अनुजवन्ति शानु ज्ञानिनामाग्रहणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातदातं नमामि। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के नाम को गाते हुए कथा प्रारंभ करेंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, कल जो प्रसंग चल रहा था दैत्यराज अंधकासुर के बारे में इस प्रकार से बताया गया। तो भक्तों, ब्रह्मा जी के वचन को सुन करके इस प्रकार से अंधकासुर ने वरदान मान लिया, खूब बलशाली हो गया और उसके बाद वो दैत्यों का राजा बनकर जब बैठा तो उसी समय उसकी सभा में कहते हैं कि सारी चीजें हैं उसके महल में, सब शोभा ले रही हैं, लेकिन उसके यहाँ क्या नहीं था? एक सुंदर नारी। और उसके लिए उसने अपने दूत को भेजा कि जाकर के कह दो जो कि वहाँ पर आया है। और इस प्रकार से जब ऐसी बात बताई तो वहाँ भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उसका दूत जब आकर के बताया तो भक्तों, अंधक ने फिर अपनी सेना लेकर चढ़ाई कर दिया और उस समय मंदराचल पर्वत की ओर चल पड़े। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, जिस समय मंदराचल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए अंधकासुर गया, वहाँ पर भगवान शिव जी की जो गण सेना थी उसने भयंकर युद्ध किया और इस प्रकार से गणों को हरा नहीं पाए शिव जी के। वो सेना लौट करके जब आई, उधर जब वहाँ शांति हो गई तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, देवी इस पर्वत पर आप सामने से आ गए, इस पर्वत पर जिस काम के लिए मैं आया था
वो काम यहाँ सफल नहीं हो पाएगा। मैं पाशुपत व्रत को जो है करने आया था, लेकिन यहाँ राक्षस आते ही रहते हैं। तो देवी तुम तो मंदराचल पर्वत की गुफा में निवास करो और मैं जाकर के कहीं शांति से इस व्रत को पूरा करूँगा। भगवान शंकर जी चले गए दूसरे पहाड़ पर। माता पार्वती जी वहाँ पर्वत की कंदराओं में गुफाओं में बैठी थी। उसी समय अंधकासुर की सेना ने फिर से आक्रमण कर दिया जहाँ पर माँ भगवती विराजमान थी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब माँ भगवती का जो वीरक नामक सैनिक था, जिसको भगवान शंकर जी माँ भगवती की सुरक्षा के लिए छोड़ के गए थे, वैसे तो माँ भगवती को किसी की सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, वो तो आदि शक्ति हैं, लेकिन फिर भी उस सैनिक ने, उस सिपाही ने खूब युद्ध किया। लेकिन उसी को जब घेर लिया चारों ओर से अंधक के सैनिकों ने, जितने राक्षस आए थे, तो माँ भगवती पार्वती देवी वहीं गुफा के अंदर बैठे बैठे ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को याद किया मन से अपने। और जैसे ही मन से याद किया, उसी समय मंदराचल पर्वत की गुफा में ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब देवता आ गए। सारे देवता मिलकर के उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। वहाँ पर भयंकर युद्ध होने लगा। माँ भगवती की जितनी सेना है, ब्रह्माणी है, नैऋति है, वामी है, बागेश्वरी है, गारुणी है, ये सब देवियां आ गई युद्ध करने के लिए। और वहां पर भयंकर युद्ध चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से सभी राक्षसों को फिर जीवित कर देते। जो राक्षस मर जाते थे उनको पुनः जीवित कर देते थे। इस प्रकार से युद्ध तो अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर मेरे भोलेनाथ की जो व्रत पूजा चल रही थी, पाशुपत व्रत उनका पूर्ण हो गया वहाँ पर शंकर जी का, और वो भी वहाँ से पहुँच गए। जब मेरे भगवान शंकर जी आए तो क्रोधित हो गए कि मेरे ना रहने पर मेरी पत्नी को इस दैत्य ने बहुत ही सताया है। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी भी युद्ध करने लगे। लेकिन फिर भी राक्षस अंत नहीं हो रहा था। जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे, मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर देते। तो भगवान शंकर जी को क्रोध आया और उस समय भगवान शंकर जी ने क्या किया कि उनको शुक्राचार्य जी को बंधक बना लिया, बांध लिया। बंधक बनाने के बाद लेकर के शिव के पास आए सारे देवता, और भगवान शंकर जी ने क्या किया, क्रोधित होकर के शुक्राचार्य जी को ही निगल गए, पेट के अंदर ले गए कि ना रहेंगे शुक्राचार्य और ना जीवित होंगे राक्षस। जब पेट के अंदर निगल लिए मेरे भगवान शिव जी, तो अब जो राक्षस मर जाते थे वो जीवित होते ही नहीं थे, मरने लगे, कम होने लगे राक्षस। इस प्रकार से सारे राक्षस जो है भयभीत हो गए, उनका मनोबल गिर गया। जब उनका मनोबल गिर गया तो दैत्यराज अंधक ने अब युद्ध को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। ये राक्षस माया का सहारा लेते हैं, माया का सहारा राक्षस ही लेते थे। लेकिन आज के कलयुग में मनुष्य भी इसमें पीछे नहीं है। सामने बड़ा मीठा मीठा बोलते बोलते पता नहीं क्या अंदर में लेके बैठे हैं, कुछ पता ही नहीं लगता है। और पीछे से ऐसा आघात हो जाता है कि बाद में पता लगता है ये तो हमारे साथ बहुत मीठा बोल रहे थे और ऐसा इनके मन में भाव चल रहा था। तो वही हाल जो है अंधकासुर ने भी माया का सहारा लिया, और जैसे ही माया का सहारा लेके युद्ध करने लगा, उसी समय मेरे भगवान शंकर जी ने अपना त्रिशूल उठाया, और जैसे ही त्रिशूल मारा उसका सारा माया का खेल खत्म हो गया। और भक्तों, इस प्रकार से अंधकासुर के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। जब रक्त की धारा बहने लगी और वो जो है भगवान शिव जी का ध्यान करने लगा, भगवान शिव जी के नाम को जपने लगा। वो समझ गया कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल लगा है, तो अगर बचा सकता है कोई तो मेरे भगवान भोलेनाथ ही बचाएंगे, और कोई बचाने वाला नहीं है। उसने भी शुरू कर दिया मेरे भगवान भोलेनाथ के नाम को गाना, और सबसे ज़्यादा
भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं किस मंत्र से? प्रणव मंत्र से। प्रणव मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। तो वो भी जपने लगा। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। त्रिशूल तो लगा था उसको और उसके शरीर से रक्त की धारा भी निकल रही, लेकिन अंधकासुर भगवान शिव जी के नामों को जप रहा था लगातार। मेरे भगवान भोलेनाथ इस नाम के जप के कारण प्रसन्न हो गए अंधकासुर पर। और इस प्रकार से भगवान शिव भोलेनाथ तो भक्त वत्सल हैं और सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं भोलेनाथ। इस प्रकार से जब भक्तों के अधीन रहते हैं तो अंधकासुर तो था राक्षस ही, लेकिन फिर भी उसने भगवान के नाम को जपा। इसलिए मेरे भगवान शंकर जी ने क्या किया? अंधकासुर को क्षमा कर दिया और क्षमा करके उसे क्या किया कि अपना गण बना लिया, अपने गणों में शामिल कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। युद्ध समाप्त हो गया। देवता लोग फूल बरसाने लगे और भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे। भगवान शिव देवी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए और उसके उपरांत सारे देवता अपने अपने लोक को लौट गए। तो व्यास जी बोले कि ये बताओ कि हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, शिवगण द्वारा जब शिव जी को ये ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य ही ऐसा कर रहे हैं, कथा में भी पीछे बताया आपने कि शुक्राचार्य जी जब राक्षसों को जीवित कर रहे थे तो शुक्राचार्य जी को भगवान शिव जी निकल गए थे, पेट के अंदर चले गए। तो क्या हुआ? उनकी भी तो कथा बताओ। तो इस प्रसंग को हमें बताएं क्या हुआ। तो इस प्रकार से वो कहने लगे कि कथा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। वो कहने लगे कि जब भगवान भोलेनाथ शुक्राचार्य जी को अपने पेट में निकल गए और इस प्रकार से वो वहाँ पर बैठे बैठे ही भगवान शंकर जी के नाम को जप रहे हैं। देखो, जब अपने ऊपर आ जाती है तो सब किसको याद करते हैं? भगवान को। सबसे पहले लोग अपना बल लगाते हैं। जब अपना हार जाते हैं तो आजकल डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी हो गया है, तो वहाँ भाग लेते हैं कि चलो वहाँ से बच कर आएंगे। जब डॉक्टर के पास भी हार जाते हैं तब भगवान के पास आ जाते हैं कि प्रभु आप रखो या बुला लो। जब अतिशय पीड़ा होती है, कोई भयंकर बीमारी शरीर में आ जाती है कि उस पीड़ा को ना तो वो सहन कर पा रहा है जिसको वो बीमारी लगी है, और ना उसकी तड़पन को, तड़प को घर वाले भी नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे रोग हमारे शरीर में लग जाते हैं। उस समय हम क्या कहते हैं? हमारे जो परिवार का वो अहम सदस्य, हमारे परिवार का, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा पति हो, लेकिन जिस समय उसके शरीर में भयंकर बीमारी आती है और वो तड़पता रहता है, डॉक्टर मना कर देते हैं कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो उस समय क्या करते हैं सभी लोग? यही कहते हैं कि हे नारायण, हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि या तो इनको ठीक कर दो और या फिर बुला लीजिए अपने पास। यानी संतोष हो जाता है, जिसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते हैं, उसी को हम कहते हैं भगवान बुला लीजिए। अब शरीर इस चोले की बदली कर दीजिए, क्योंकि इतना कष्ट पा रहा है, अब ना हमसे देखा जा रहा है और ना जिनको कष्ट मिल रहा है,
इनको देखा जा रहा। यही हाल जो है शुक्राचार्य जी का हुआ। जब भगवान शिव जी के पेट में पहुंच गए तो वहां पर भगवान शंकर जी की वंदना करने गए और इस प्रकार से जब वंदना खूब किए, भोलेनाथ की बोले शंकर भगवान की जय, तो भगवान शंकर जी जो है आशीर्वाद देने लगे और इस प्रकार से आशीर्वाद तो शिव जी का मिल गया, लेकिन क्या हुआ, अब निकलने का रास्ता ही मिले कि पेट से वो बाहर कहाँ से आए। घूमते घूमते कोई रास्ता नहीं मिला, वो जो है हजारों वर्ष तक उसी अंदर पेट में ही घूमते रहे। इस प्रकार से जो है शुक्र के मार्ग से वो भगवान जो है के पेट से निकल करके शुक्राचार्य जी बाहर आए और इस प्रकार से उनका नाम जो है शुक्राचार्य पड़ा है। लेकिन शुक्राचार्य जी आने के बाद फिर वही काम, जब युद्ध होता तो उन्हीं राक्षसों की उनके गुरु हैं तो भाई अपने शिष्य का काम सभी करते हैं, अपने यजमान का भला। जो भी पुरोहित है यही तो कहते हैं जब घर पे जाते हैं सारे सुखी रहो, सब पर आशीर्वाद बना रहे, ये भी वही काम कर रहे हैं। इस प्रकार से अंधकासुर को जो है गढ़ बना दिया भगवान शंकर जी ने। अंधक अब प्रार्थना करता है अंधकासुर भगवान शिव जी से, हे प्रभु अब मुझे आप अपना पुत्र मान लिए हैं, अपना गढ़ बना लिए हैं, तो हमेशा ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और भगवान शिव की कृपा दृष्टि उस पर जब पड़ी तो उसे अपने पहले जन्म का स्मरण हो गया और इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसे गढ़ बना करके हमेशा के लिए वरदान दे दिया, हे अंधकासुर तुम सदा मेरे गढ़ों में शामिल रहोगे। बोले शंकर भगवान की जय। शरद कुमार जी बोले कि हे व्यास जी अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है भगवान शिव से मृत्युंजय नाम, मृत्युंजय मतलब ये विद्या कहाँ से आई, भगवान शंकर भोलेनाथ जी से ही तो सीखा उन्होंने ये मंत्र जीवित करने वाला, कि कोई मर जाए तो उसको जीवित कैसे करना है। ये कब सीखा और कैसे सीखा, तो इसकी कथा इस प्रकार से है कि एक बार शुक्राचार्य जी वाराणसी नामक नगरी में जाकर भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे थे और वहाँ जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उसी समय एक शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग कैसा भी हो, आप शिवलिंग मिट्टी का बनाएं, पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उसकी तो महिमा ही अनंत है। और इस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना करके और वहाँ पर एक कुआं खुदवाया, शुक्राचार्य ने एक कुआं खुदवा लिया और इस प्रकार से उस शिवलिंग में पंचामृत से स्नान कराया शिवलिंग को और उस पर चंदन लगाया। इसके बाद सुंदर सुंदर फूल चढ़ाए और शुक्राचार्य की तपस्या से मेरे भगवान शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं आए भोलेनाथ। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, भगवान शिव जी को बुलाने का जो मंत्र है, बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जब उस शिवलिंग पर इस प्रकार से पूजन आवाहन किया तो भगवान शंकर भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। जब भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो गए तो भगवान भोलेनाथ कहते, हे शुक्राचार्य जी आपने मेरी इस प्रकार से पूजा की है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे तथा मेरे इंद्रिय मार्ग से निकल करके मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मृत
संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने अपने तपोबल से रचा है। और इस प्रकार से कहते हैं कि जिससे मैंने अपने तपोबल से रचा है और तुम्हारे अंदर तप की अनमोल निधि है, जो कि तुम्हारी योग्यता है। और इस प्रकार इस विद्या का प्रयोग तुम जिस भी प्राणी पर करोगे, जिसे जिंदा करने के लिए उसे जिंदा कर सकते हो। ये वरदान दिया भगवान शंकर जी ने। इस प्रकार से कहने लगे कि आज जो है ये जो शिवलिंग तुमने बना करके पूजा किया, मेरी आराधना किया है, इस संसार में ये शिवलिंग सुक्रेश शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार से उस शिवलिंग में भगवान शंकर जी सदा सदा के लिए विराजमान होंगे। जो मनुष्य कहते हैं शुक्रवार के दिन इस शिवलिंग की पूजा ध्यान किस दिन होगी? शुक्रवार को। शुक्रवार के दिन जो स्नान करके शुक्रेश शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे, वे सौभाग्यशाली होंगे। और इस प्रकार से शुक्र ताल में स्नान कर शुक्रेश शिवलिंग की अर्चना करेंगे। ये शुक्र ताल में। तो इस प्रकार से कहते हैं, तो कहते हैं जो भी आराधना करेगा, जिनके पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र भी मिल जाएगा, जिनके धन नहीं है उन्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कह करके देवादेव भगवान महादेव अपने धाम को चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आगे प्रसंग बाणासुर का आता है। ये बाणासुर का प्रसंग लंबा चलेगा, इसलिए हम ये कथा करके प्रसंग में लेंगे। तो अब हम सभी भक्तजन आएंगे पुरुषोत्तम मास पर, जिस कथा को हम सभी निरंतर सुन रहे हैं। और मलमास, इसका नाम ही विचारे मलमास, इसको मलमास, ये भगवान के चरणों में पड़ा है, लेटा हुआ है जा करके। लेकिन भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। और इस प्रकार से उसको भगवान का क्या नाम है? पुरुषोत्तम। जो सभी पुरुषों में उत्तम है वही तो पुरुषोत्तम है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा, तभी से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। बड़े आदर के साथ, बड़े भाव के साथ नाम लिया जाता है इस मास का। तो कल की कथा में हम सभी सुन रहे थे कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से नारायण के मुख से दृढ़धन्वा राजा, क्या बता रहे थे कल हम? दृढ़धन्वा राजा अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुना। और इस प्रकार से वो वाल्मीकि मुनि जी के द्वारा सुन करके वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव विष्णु जी की आराधना करने लगा। और इसमें एक विशेष बात 33 ही क्यों बताया गया, फिर से हम पुनः करेंगे, इसको पुनरावृत्ति करेंगे। भगवान विष्णु जी के जो 33 नाम आते हैं, कल के प्रसंग में इन नामों को भी बताएंगे हम कि भगवान विष्णु जी के। इसलिए जब हम 33 चीज़ों का दान करते हैं तो पुरुषोत्तम मास का पूरा फल हमें प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से कहने लगे भगवान विष्णु जी की आराधना कैसे करनी चाहिए। उनको स्नान कराएं, उनको मौली वस्त्र अर्पण करें, उनको तिलक लगाएं, केसर तिलक लगाएं। और इसके उपरांत जो है भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी को उनको नैवेद्य भोग धूप दीप करके प्रभु की आरती उतारना चाहिए। इस प्रकार से राजा कहने लगे, ये तपोधन वाल्मीकि मुनि से कहते हैं कि ये बताओ कि पुरुषोत्तम मास को व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये भी सारी चीज़ें तो हमें समझाओगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो सके। तो वाल्मीकि मुनि जी ने कहा नहीं, अब इंतजार करो कि क्या खाना है क्या पीना है, कल की कथा में सारा बताएंगे। तो आज की कथा यहीं पर विराम होगी और भगवान भोलेनाथ के नामों को गाते हुए विराम की ओर चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान